एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। आज के वीडियो में हम देखेंगे हम इस तरह के फ्रैक्शन की फॉर्म में कोई क्वेश्चंस गिवन होंगे तो उसका हम एलसीएम कैसे निकालेंगे। ये क्वेश्चन फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है लेकिन एडिशन करना है इसमें, तो हम उस तरह से ही देखेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ हैं इनको रखते हुए हम इसका एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। पहले हम लिखेंगे 7 और 2। अच्छा, हम क्या करते हैं, हम प्राइम नंबर्स देखते हैं जो अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल में नहीं आते। प्राइम नंबर्स जैसे 2 अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल में नहीं आता, 3 भी अपने टेबल के अलावा किसी में नहीं आता, 5 भी, 7 भी, फिर उसके बाद 11 एंड सो ऑन, जो अपने टेबल के अलावा किसी और में नहीं आते। हम उसको हम प्राइम नंबर्स में देखेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले हम सबसे छोटे से स्टार्ट करेंगे। प्राइम नंबर 2 है, हम 2 से देखेंगे। यहाँ पे हमें 2 रखा गिवन हुआ है तो इसलिए हम क्या करेंगे, 2 1 ज़ा 2, सही है। ये 1 यहाँ पे आ गया। अब 7 को हम एज इट इज़ नीचे लिख देंगे। वह हमारा 2 सॉल्व हो गया। अब 7 की बारी है। अब हम देखेंगे 3 के टेबल में 7 आता है, नहीं। फिर 5 के टेबल में 7 आता है, नहीं। 7 के टेबल में 7 आता है तो हम क्या लिखेंगे, 7 1 ज़ा 7, ये 7 हो गया सॉल्व, और ये 1 पहले ही हो गया था। तो हमें यहाँ तक एलसीएम निकालना होता है, मतलब वहाँ तक सॉल्व करना था कि नीचे दोनों 1 1 आ जाए। 1 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को इस 7 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, मतलब 2 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर क्या आ रहा है, 14। ये हमने एलसीएम निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, हम इस साइड में सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को इस वाले फ्रैक्शन में हम देखेंगे करेंगे जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है 7, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ब्रैकेट बनाएंगे। इसके अंदर 7 जो है इसको हम इधर बाहर लिखेंगे और जो हमारा एलसीएम निकला था 14 हम अंदर लिख देंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे कि 14 कहाँ पर आ रहा है। 7 2 ज़ा 14 होता है, तो 7 2 ज़ा 14, नीचे कुछ भी नहीं बचा। तो हमारा क्या आया, 2 आया। तो इसलिए जो ऊपर वाली वैल्यू थी इस फ्रैक्शन फॉर्म में, तो हम इसको मल्टीप्लाई करवाना है हमें 2 से। 2 हमारा आंसर आया था ना, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। उसके बाद अब हम इस वाली को देखेंगे। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है क्या है, 2 है, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट बनाएंगे। 2 को हम बाहर लिख देंगे। हमारा जो से पहले एलसीएम हमने निकाला था 14, वो हमारा अंदर चला जाएगा। अब देखेंगे 2 कहाँ किस नंबर पे, 2 के टेबल में कौन सा किस जगह पे 14 आता है। तो 2 7 ज़ा 14 आता है। 2 7 ज़ा 14, नीचे कुछ भी नहीं बचा, तो इसका मतलब 7 आ जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई करवाना है हमें बाद में किससे, 7 से। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक लंबी सी लाइन ड्रॉ करेंगे। उसमें हम क्या लिखेंगे, 2 हमारा आया था, 2 लिख दिया। फिर उसके बाद क्या आया था, 7 आया था, 7 लिख दिया। बीच में ये प्लस का साइन है क्योंकि ये एडिशन के फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, तो हम प्लस का साइन लगाएंगे। और नीचे हमारा एलसीएम क्या निकला था, 14 आया था। जो हमने सबसे पहले एलसीएम निकाला था 14 आया था, हम 14 लेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो कितने बचा, 6 आया। 3 2 ज़ा 6, प्लस का साइन एज इट इज़ लिखेंगे। फिर 1 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आया, 7 आया। नीचे 14 एज इट इज़। फिर उसके बाद आगे और सॉल्व करेंगे। 6 + 7 कितने हुए, 13 अपॉन 14। तो इस तरह हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में अपना एलसीएम भी निकाल लिया और फिर उसका एडिशन भी कर लिया।